गुना शहर के एक निजी होटल में अहिरवार समाज का विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार और पूर्व मंत्री व विधायक जयवर्धन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। सम्मेलन में वक्ताओं ने समाज के गौरवशाली इतिहास, वर्तमान राजनीतिक चुनौती और संविधान की रक्षा पर विस्तार से प्रकाश डाला। कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कन्हैयाराम अहिरवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने अपने संबोधन में भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार दलित और वंचितों के अधिकारों पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज के जरिए आरक्षण लागू किया, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को सत्ता में भागीदारी मिली है। आज भाजपा उसी आरक्षण और अधिकारों को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने चिंता जताई कि भाजपा की इच्छा शक्ति की कमी के कारण ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लग पा रही। जयवर्धन सिंह ने कहा कि कुछ लोग भटक कर भाजपा में चले गए हैं, उनसे चर्चा कर वापस लाया जाएगा। हमें बाबा साहब की मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो को अपनाना होगा। जिला गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट। इस देश में पैसे वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वोट उनका भी एक है, इसलिए वोट को बचाना जरूरी है। और वोट बचेगा संविधान के कारण। और आरएसएस पिछले दरवाजे से जो वोट चोरी कर चुनाव जीत रही है, वो आपके वोट की कीमत को खत्म कर रही है। इस बात को सबको समझना होगा और विशेष रूप से दलितों को समझना होगा, विशेष रूप से आदिवासियों को समझना होगा कि जो आपके वोट के कारण ये लोग आपके घर पर 5 साल में एक बार आ जाते हैं। अगर आपका वोट का अधिकार खत्म हो जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप अगर घर में भूखे भी मर रहे होंगे तो ये आपके दरवाजे आपको देखने नहीं आएंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें वोट को बचाना है, और वोट बचेगा तो हम बचेंगे तो हमारे बच्चे बचेंगे और हमारे बच्चों का भविष्य बन पाएगा। हमारे जेबी भाई ने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको एक बात इतिहास की बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब दलितों को संविधान में आरक्षण दिया तो एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा कि आपने नीति तो बना दी है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनका क्या होगा, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि उनके लिए सरकार ऐसी नीति बनाए कि उनको जमीन दे, उनको रोजगार में, व्यापार में उनको लाभ पहुंचाए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। और मुझे इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सामाजिक न्याय के मसीहा इस देश में अर्जुन सिंह जी हुए हैं, और सामाजिक न्याय के मसीहा आदरणीय राजा साहब भी हैं। इन्होंने इस देश में, इस प्रदेश में दलितों को जो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, जो जमीन मिलना चाहिए, वो जमीन देने का काम किया। सरकारी योजनाओं में दलितों को, पिछड़ों को विशेष रूप से लाभ देने का काम किया। और जो सब्सिडी मिलती थी हमारे एससी वर्ग के लोगों को, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो सब्सिडी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने का काम इस मध्य प्रदेश में अगर किसी ने किया है तो परम सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी ने किया है। मैं जयवर्धन जी आपके सामने कहना चाह रहा हूँ, गुना आपका परिवार है, आपका घर है, लेकिन इतिहास के पन्ने दिग्विजय सिंह जी को हमेशा स्वर्णिम महापुरुष के रूप में याद करेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार की परवाह ना करते हुए जो सामाजिक न्याय एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए, ये दलित आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए किया है इतिहास। और ये समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। आज ऐसे कई परिवार हैं जो दी हुई जमीन के कारण अपने बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े पदों पर पहुंचे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय सिंह के कारण। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारे सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा काम कर रही है वो धीरे धीरे आपका अधिकार छीन रही है। चुनाव पहले होते थे सिर्फ विधानसभा, लोकसभा के, बड़े बड़े लोग जिनके पास धनबल था वो सांसद बनते थे, वो विधायक बनते थे। उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज प्रारंभ किया। पंचायती राज के माध्यम से राजीव गांधी ने तय किया
चुनाव होने चाहिए पंचायतों के, चुनाव हो नगर परिषद के, लेकिन ऐसा ना हो कि अध्यक्ष वही बने जो सिर्फ मालामाल हो, जो मजबूत हो आर्थिक रूप से। इसलिए ये तय किया गया राजीव गांधी जी के द्वारा कि पंचायती राज में, नगर परिषद में आरक्षण होना चाहिए है। उस आरक्षण के अंतर्गत अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, महिला हो, हर वर्ग को अधिकार मिले। तो अगर हम आज ये बात गर्व के साथ कहते हैं कि हीरा अहिरवार जी हमारे प्रतिनिधि हैं, क्योंकि इनकी बिटिया जनपद अध्यक्ष आरोन की है, तो ये भी एक ऐसा प्रावधान है जिसके माध्यम से आज पूरे देश भर में अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति विधायक बनता है, सांसद बनता है, नगर पालिका अध्यक्ष बनता है, जनपद अध्यक्ष बनता है, तो ये भी देन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की है और कांग्रेस पार्टी की। तो मैं आप सबसे पता करना चाहता हूं कि आज अगर ये चुनौती हमारे सामने है तो जागरूकता की है। मैं आग्रह करूंगा हमारे एक एक नौजवान से, एक एक हमारी माता बहन से कि हमें आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का संदेश, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संदेश घर घर पहुंचाना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। जो बात हमारे वक्ता कह रहे थे इससे पहले कि आप कल्पना करो, जिस व्यक्ति ने हमारे देश को संविधान दिया, आज भाजपा के राज में ग्वालियर उच्च न्यायालय पर उनकी मूर्ति नहीं लग पा रही है, क्योंकि भाजपा के लोग चाहते नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति वहां लगे। ये हमारा दुर्भाग्य है। और इसीलिए जो थोड़े बहुत ऐसे लोग हैं